दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ज्योति नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में स्वागत है सभी का। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, पानक, या जिसको सामान्य भाषा में हम लोग शरबत कहते हैं। अभी थोड़े दिनों में गर्मी का सीजन आने वाला है। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादातर पसंद किया जाने वाला ये एक पेय है पानक। आयुर्वेद में जो अलग अलग कल्पनाएं बताई गई है उसमें अपना एक महत्व है। उसमें पालक पानक करके जो एक कल्पना बताई गई है, जिनमें खास कर अलग प्रकार के शरबत बताए गए हैं। हमें पता है कि शरबत का नाम सुनकर ही सभी बच्चों से लेकर सभी वर्ग को ये बहुत ही पसंद करने वाला, या एक प्रकार से बहुत ही फेमस टाइप का ये एक ऐसी कल्पना है जो सभी लोग पसंद करते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों से बने हुए अगर पानक या शरबत हमारे सामने आ जाते हैं तो बिल्कुल हमारा मन ललचाता है कि हम इसको पिए। बट आज हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पानक या शरबत के बारे में। अलग अलग प्रकार के पानक कैसे बनाए जा सकते हैं, और इनका ना केवल, जैसे हमें लगता है कि पानक ये केवल तृष्णा का शमन करने वाला, दाह का शमन करने वाला, या ग्रीष्म ऋतु में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आचार्यों ने खासकर ग्रीष्म ऋतु के लिए इसको बताया है, बट हम लोग इसका जैसे कुछ उस व्यक्ति का अवस्था, बल, अग्नि को देखकर, या उसकी कुछ विशिष्ट व्याधियों में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इस प्रकार से हम लोग शरबत या पानक के बारे में बात करेंगे। पानक बनाने के लिए जो भी फल है या जो भी द्रव्य आप लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा साफ किया हुआ होना चाहिए। पानक अलग अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कुछ लोग इसको चाशनी बनाकर भी बनाते हैं। जैसे चाशनी अगर आपको बनानी होती है तो चाशनी बनाते समय वो काली ना बने, इसके लिए उसको चाशनी बनाते समय उसको थोड़ा थोड़ा कुछ पानी डालकर उसके ऊपर का जो एक ब्लैक कलर का मैल आता है उसको भी हम लोग निकालते जाएंगे। जितना अच्छे से हम लोग इसको निकालेंगे उतनी आपकी जो चाशनी है वो ज्यादा अच्छी कलर वाली बनेगी, या ब्लैक नहीं बनेगी। और फिर जो हम लोग जो भी ड्रिंक बनाएंगे, जो भी पानक बनाएंगे, वो पानक अच्छा, मतलब उसका कलर भी अच्छा आएगा या उसके गुणों में भी वर्धन आएगा। तो इस प्रकार से शरबत या पानक अलग अलग प्रकार से आते हैं। आप इसमें इसेंस भी डाल सकते हैं। वैसे तो अगर आपको फ्रेश बनाना है तो इसकी जो संविवेता विधि है, यानी शेल्फ लाइफ, ये 3 घंटा ही होगी। तो बट आजकल बाजार में एक जैसे कि कुछ पल्प्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इसका भी प्रयोग कर हम पानक बना सकते हैं। जैसे कि कुछ फेमस ड्रिंक्स हमें पता है, जैसे चिंचा पानक है, या धान्य का पानक बनाया जा सकता है। फिर आम्र का, मैंगो का भी पानक बनाया जा सकता है, जो बहुत ही पसंद किया जाता है। आम भाषा में जैसे महाराष्ट्र में हम लोग इसको पन्ना भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया जाए, या इसको बनाते समय हम इसमें कुछ कैसे इसको ये करें, व्याधि में इसका कैसे प्रयोग करें। ना केवल एक ड्रिंक करके इसको हमेशा से हमने, या फिर डिहाइड्रेशन, अतिसार कुछ हो गया तो उसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो आज इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट में यहाँ पे इमेज शेयर करना चाहती हूँ, ताकि कुछ जो विशिष्ट प्रकार के हैं वो हम लोग अच्छे से पढ़ सके।
यस, आई होप इट इज विजिबल। दिख रहा है उषा जी? ओके। यस मैम। संपदा, ओके। यस यस। तो बहुत सारे प्रकार के शरबत या पानक है, कुछ जो अच्छे वाले गिने चुने वाले या जो भी शास्त्रों में जिस प्रकार से भी बताए गए हैं, इनको यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे मैं इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ। तो इस प्रकार से कौन से शरबत या पानक बना सकते हैं या इसका व्याधि में कैसे प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल पानक बनाने के लिए हमने इसको कैसे बनाना है, देखिए इसमें यहाँ पर पंचसार पानक करके भी आया है। इसके इंग्रेडिएंट्स है द्राक्षा, मधु, गंभारी, खजूर या कर्पूर। ये पंचसारक पानक जो है ये खासकर कुछ तृष्णा में, दाह प्रशमन करने के लिए, रक्तपित्त के व्याधि में, या इसके साथ साथ अगर कुछ रक्तपित्त मतलब नासागत रक्तपित्त है, एपिस्टैक्सिस की समस्या होती है कई बार ग्रीष्म ऋतु में, वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। थकान में इसका प्रयोग बहुत अच्छा बताया। थकान जो भी जिस कारण से भी थकान आती हो, उस कारण से भी हम लोग इसको प्रयोग में ला सकते हैं। हस्तपाद जलन, आंखों की जलन होती है, गर्मी से कहीं बाहर से आते हैं तो आने के बाद आंखें एकदम गर्म लगती है या हाथ पैर में भी जलन होने लगती है, तो दाह व्याधि में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें खजूर है, कर्पूर है, गंभारी है, मधुक है और द्राक्षा है। ओल्ड एज वृद्ध व्यक्ति है जिसको मतलब एक देखेंगे तो उनका भी अग्निमांद्य कभी होता है, कुछ अच्छा पचन नहीं हो पाता है, कुछ खा नहीं पाते, तो उनमें भी धातु क्षय या बल कम हो जाता है, तो उस ऐसे अवस्था में भी हम लोग इसको पिला सकते हैं। फिर कभी मूर्छा आती है या फिर तृष्णा शमन करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लीडिंग अधिक मात्रा में हो, महिलाओं में जैसे मेनोरोजिया हो, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, तो उस समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें द्राक्षा भी है, मधु भी है, जो एक प्रकार से शीत है, स्तंभन का भी कार्य कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम इसको दे सकते हैं। पित्तज योनि व्यापत या जैसे कहिए कि अभी जो मेनोपॉज है, तो उसमें अगर पित्त जनित लक्षण कुछ ज्यादा मात्रा में मिलते हैं तो पानक बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको तुरंत स्फूर्ति देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी ये तो जो सभी मैं बता रही हूँ, ये कुछ ऐसे पानक है जो हम लोग सभी के लिए, यानी एज अ ड्रिंक, घर पे कोई मेहमान आता है तो उनको चाय के बजाय भी हम लोग ये पानक देंगे, तो एक कार्बोनेटिव टाइप में या भूख बढ़ाने के लिए डाइजेस्टिव के रूप में तुरंत एक ये करने वाला, तुरंत बल बढ़ाने वाला, इस प्रकार से इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जैसे ज्वर में अगर इसको पिलाना है तो फ्रीज वाला ठंडा हम लोग नहीं पिलाएंगे, बट जीर्ण ज्वर में बुखार नहीं है बट एकदम से दुर्बलता आई है, तो वहां पर हम कुछ पानक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें शुंठी का पानक है या सौंफ शुंठी मिलाकर हम लोग पानक बना सकते हैं, तो ये पानक वहां पे अच्छा काम करेगा। ये पंचसारक पानक है। अभी पेपर और जागरी का भी पानक बनाया जा सकता है, यानी मीरा और जागरी गुड़ मिलाकर, यही प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। कोई भी पानक बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चाशनी बनाए, आपको जैसे भी बनाना हो वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। मतलब सिंपली आप पेपर का पाउडर आपने लिया, फिर पानी लिया आपने, और इस पानी में पेपर का पाउडर डाल दिया और गुड़ डाल दिया, इसको अच्छे से आपने मथ लिया, या इसको एक थोड़ा समय के लिए आपने वैसे ही रख दिया जैसे गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, या आप इसको मिक्सी से भी ये कर सकते हैं। तो ये पेपर जागरी वाला पानक जो है अरुचि में, छर्दी में, अग्निमांद्य में या अधमान आटोप है, वहां पर भी वात का अनुलोमन करने के लिए, तो वात का अनुलोमन तो हमें बहुत सारे कंडीशन में करना पड़ता है, जहां पर मुझे लगता है कि वात विकार बहुत सारे बताए हैं, उसमें भी हम अनुलोमन के लिए, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि अनुलोमन के लिए कोई कल्प दे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी हम लोग अनुलोमन करा सकते हैं। इसमें जागरी है और पेपर है, पेपर है यानी अग्निदीपन का काम अच्छा करेगा, और जागरी है तो गुड़ जो है ये भी ठंडे गुण वाला होगा, या गुड़ में आयन होता है, तो आप आयन की कमजोरी या एनीमिया है तो इसमें भी एक इवनिंग ड्रिंक, चाय की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जैसे हमने देखा है जागरी है, 2 कप वाटर है, 1/4 टीस्पून कार्डिमम पाउडर, कोई भी शरबत पानक हो तो आप इसमें कुछ अपना इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इलायची हम लोग ऐड कर सकते हैं, एला ऐड कर सकते हैं, ग्रेटेड जिंजर डालेंगे तो और इसका स्वाद बढ़ेगा। और जैसे जिंजर हमें पता है ये ऑप्शनल है, हमने लिया है, बट जिंजर दीपन पाचन का काम करता है, तो ये आम पाचन भी करेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। कुछ ऐसा ड्रिंक आपने बताया, इसमें आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस, जो टेस्ट भी बढ़ा देगा, और नींबू हमें पता है कि किस प्रकार से ये तृष्णा दाह शमन करने वाला होगा, या
भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे कई बार खाना नहीं खाते हैं ठीक से, तो इनको आप ऐसे रोज शरबत के नाम के अलग अलग रंग के अलग अलग कलर के अगर बना कर देंगे तो अच्छा, उनकी भूख भी बढ़ेगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आगे फिर खाना भी अच्छा खाएंगे और बल मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो बल मिलेगा। बल मिलाने के लिए हमें कुछ ऐसा हमेशा लड्डू या वगैरह बना कर रखते हैं, बट इसके साथ अगर ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास अगर होते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग इसके साथ चल सकते हैं। चिंचा पानक, मुझे पता है कि चिंचा पानक बहुत ही फेमस ड्रिंक है, बहुत टेस्टी भी आता है। चिंचा पानक बनाने के लिए यही सेम है, चिंचा अपने पानी में भिगो कर रखनी है, चिंचा पानी में भिगो कर रखिएगा। आप चाशनी में भी डाल सकते हैं, ये जो चिंचा पानी है उसको, मतलब थोड़ा 2-1 घंटे होने के बाद उसको आपने ये कर लिया, अच्छे से मसल लिया और फिर छान लिया। अभी आप इसमें शुगर डालिए, फिर चाशनी भी बनाकर डाल सकते हैं। मार्केट में जो सिरप टाइप में बनाते हैं ना, तो इसमें वो चाशनी अच्छे से बनाकर पक्की चाशनी बनाते हैं और फिर इसको सिरप फॉर्म में बनाकर वो जैसे कि बॉटल में रखकर उसमें कुछ विनेगर वगैरह भी डाल सकते हैं। आपको प्रिजर्व करना है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको करना है। और ये जो रेडीमेड सिरप आता है उसको भी हम लोग पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। तो ये चिंचा पानक, आंवला पानक, तो मुझे लगता है कि आंवला पानक कितने सारे व्याधि में, रक्त पित्त, छर्दी है, अतिसार है, डिसेंट्री है, गृहिणी के रोगों में आंवला या चिंचा पानक दोनों भी अग्निदीपन का काम करेगा। चिंचा पानक आप जो प्रेगनेंसी में सर्दी होती है, तो प्रेगनेंसी में सर्दी या कुछ हाइपरमेसिस वगैरह है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ पचन नहीं होता है, तो चिंचा पानक बेस्ट ऑप्शन है। चिंचा ये थोड़ा मतलब खट्टा रस यहाँ पर है, तो खट्टा रस है तो रक्त की भी मात्रा बढ़ाने में काम करेगा। तो प्रेगनेंसी वोमिटिंग में एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आंवला पानक भी दे सकते हैं। आंवला के गुण तो आप सभी जानते हैं, ये त्रिदोष का शमन करेगा। ये कई सारे डाइजेस्टिव डिसीजेस में, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक अच्छा ड्रिंक के रूप में आप डेली इसको पी सकते हैं, आंवला पानक। फिर धान्यक पानक, धान्यक पानक इसका जो वर्णन आया है, भोजन कुतूहल करके एक आयुर्वेदिक लिटरेचर है, इस लिटरेचर में धान्यक पानक खास वर्णन आया है। इसमें जो जैसे आपको धान्यक का जो ये धनिया आता है ना, धनिया बीज आते हैं सीड्स वाला, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स 1 टीस्पून, वाटर 100 ml, शुगर 1 टीस्पून, इसमें इलायची डालिए आप, या फिर क्लोव पाउडर भी डाल सकते हैं। जो भी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑप्शनल है, आप जो भी चाहे इसमें मिला सकते हैं। आप पेपर पाउडर मिलाएंगे, लेकिन ये सभी कुछ मिलाएंगे तो इसका टेस्ट बढ़ेगा, ये एक अच्छा कार्बोनेटिव टाइप में काम करेगा। तो आमवाद में अच्छा ड्रिंक बनेगा ये, क्योंकि इसमें हमने जिंजर वगैरह भी डाला है, कैम्फर है, कार्डिमोम है, पेपर है, तो अग्निदीपन करने के लिए अच्छा बनेगा। चिंचा पानक आप आमवाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आंवला पानक वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस धान्यक पानक का उपयोग दाह प्रशमन, तृष्णा प्रशमन, हस्तपाद दाह जलन, मुखपाक अगर आया है तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बस मुखपाक अगर है तो क्लो नहीं डालेंगे, पेपर नहीं डालेंगे, कैम्फर नहीं डालेंगे, बस कार्डिमोम डाल देंगे, तो मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये उष्ण गुण वाले हैं, तो मुखपाप वगैरह में इसका हम लोग नहीं डालेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स है बाकी के एडिशनल वाले जो है स्वाद बढ़ाने के लिए, कलर वाले, तो ये आप अपने हिसाब से या वैधि को देखकर उसका हम लोग कम ज्यादा प्रमाण ऐड कर सकते हैं। तो ये धान्य पानक, मूत्रकृच्छ, मूत्रदाह, सदा मूत्र प्रवृत्ति, ग्रीष्म ऋतु में जो डिबलिंग ऑफ यूरिन है, या एक बार मूत्र को जाकर समाधान नहीं होता है, बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है, तो वहां पर भी धान्य पानक हम लोग देते हैं, तो क्लेथ का प्रमाण बढ़ाएगा शरीर में और मूत्र प्रवृत्ति साफ, पेशाब साफ आने में मदद करेगा। वृद्धावस्था में कई बार ये समस्या होती है, तो वहां पर वृद्धावस्था में जो धातु क्षय है, तो रस धातु का बल बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका इस्तेमाल होगा अच्छे से, कोरिएंडर सीड्स का, और इसमें भी होगा कोरिएंडर सीड्स, ताकि एक्चुअली धनिया जो है मसाला है, बट उसका वीर्य शीत है, तो ये उष्णवात या कुछ जो गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस है, जैसे पित्तज मेनोपॉज है, वहां पर दे सकते हैं। रक्त प्रदर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्तज योनि व्यापक या पित्तज योनि व्यापक या पित्त दोष जहां पर दुष्ट है, वहां पर भी दाह, तृष्णा शमन के लिए कोरिएंडर वाला ये जो धान्य पानक है, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। फिर सौंफ पानक, सौंफ शुंठी से भी बना सकते हैं, केवल सौंफ का पानक। जैसे सौंफ हम लोग खाना खाने के बाद खाते हैं, तो ऐसे ही सौंफ पानक कई सारी बीमारियों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ पानक खास मैं बताऊंगी अतिसार में, डिसेंट्री में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गृहिणी में आप दे सकते हैं, अरुचि में दे सकते हैं, विबंध में दे सकते हैं, मलावष्टम में दे सकते हैं, सर्दी में दे सकते हैं।
और जैसे सौंफ ये भी काम करने वाली है, प्रजनन संस्थान भी काम इसके भी ऊपर काम करता है सौंफ। तो वहां पर भी हम कुछ वैद्यों में भी इसका प्रयोग करेंगे। सौंफ ये एक एक्चुअली मसालों के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है। तो सौंफ पानक भी टेस्टी ही, बिल्कुल बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है ये। वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही, कुछ खाने पीने का मन नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ में शुंठी डालकर भी ये बनता है। तो सौंफ शुंठी डालकर आप बनाते हो तो जहाँ आम की कंडीशन है, तो इस आम की कंडीशन में आमवात हो या आम जहां पर भी बना है, तो ऐसी अवस्था में हम ये सौंफ और शुंठी वाला पानक बना कर देते हैं तो अच्छा काम करेगा। बस ये में जैसे आम अगर है तो आपको इसको ठंडा इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसको ताजा बना देंगे, मतलब बिल्कुल ठंडा पानी नहीं। पानक ऐसा जरूरी नहीं है कि पानक या शरबत हमेशा ठंडे इससे ही बनाया जाए, आप इसको गुनगुना पानी से भी बना सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि और अगर आप इसको थोड़ा गुनगुने पानी में बना देंगे तो ये और ज्यादा पाचक बनेगा और ज्यादा डाइजेस्टिव बनेगा। जैसे वृद्धावस्था में या फिर गर्भिणी स्त्रियों में भी अगर आपको उपयोग में लाना हो तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा एक कुछ अच्छा ऑप्शन हमें चाहिए होता है, घरेलू भी हो और बहुत ही अच्छा ये पौष्टिक काम करेगा, दाह शमन तृष्णा शमन के साथ साथ सर्दी में भी काम करेगा। तो ये तो रूटीन वाले कुछ है। आंवला पानक है, मैंगो पानक भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में पन्ना इसको बोलते हैं, कच्चे कैरी का ये बनता है। तो कोई भी देखिए, कोई भी फल है जिसका पल्प आपको लेना है, शुगर ऐड करनी है और वाटर ऐड कर इसको बनाया जा सकता है। आप इसमें आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें इलायची डाल सकते हैं, आप इसमें धनिया का पाउडर डाल सकते हैं, आप इसमें सौंफ का पाउडर, क्यूमीन का पाउडर डाल सकते हैं। कभी कभार मैंने देखा है कि हम लोग मैंगो का बनाते हैं पन्ना वगैरह, तो उसमें कई बार केसर भी डाला जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें बाकी और एडिशनल इंग्रेडिएंट्स क्या डालते हैं। तो ये मैंगो का भी बहुत ही अच्छा टेस्टी वाला बनता है। मैंगो जैसे हमें पता है कि आम्र के बहुत सारे गुण हैं। आम्र ये शुक्र धातु के ऊपर भी काम करने वाला बताया है। तो बट फिलहाल अगर पानक के रूप में हम लोग यूज करेंगे तो जैसे रस धातु का क्षय है या बहुत ही दुर्बलता जनित कुछ पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी एक एडिशनल कुछ पेया के रूप में, लाइक चाय कॉफी को कंटाला जाता है, बार बार वही देने पड़ते हैं, तो इसके साथ अगर कुछ हमें जोड़ना होता है तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। वृद्धावस्था में है या मेनोपॉजल कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त प्रदर में हम इसको दे सकते हैं। श्वेत प्रदर में अगर आप देते हैं, क्योंकि श्वेत प्रदर में आम्ला का भी काम अच्छा होगा, तो वहां पर आप आम्ला पानक का बहुत अच्छा उपयोग होगा। श्वेत प्रदर में हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे आंवले की चूर्ण शहद के साथ या उसके अलग अलग कंटेंट के रूप में हम लोग श्वेत प्रदर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आंवला या सौंफ का पानक या शुंठी का पानक या मैंगो का पानक वहां पर भी बहुत अच्छे से काम करने। तो ये रूटीन में हमेशा से, तो इस प्रकार से आप बिल्व का भी बना सकते हैं। बिल्व का पल्प लीजिए, बिल्व का तो मुरब्बा भी बनता है। बिल्व मार्केट में पल्प इजीली अवेलेबल, आजकल सब कुछ पल्प फॉर्म में मिल जाता है। तो ये बिल्व का बना देंगे तो गृहिणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अतिसार, डिसेंट्री, प्रवाहिका, जहां पर हमें अपने आंतड़ों को, इंटेस्टाइन को बल देना है, क्योंकि बिल्व का गुण हमें पता है कि वो ग्राही गुण वाला है। और इसके साथ साथ तो एक प्रकार से क्लेद का भी नाश करेगा, आम को भी कम कर देगा, आम का भी पाचन करेगा, आम को खत्म कर देगा। तो बिल्व का शरबत तो बहुत सुंदर काम करता है। आप गर्मी के दिनों में खास इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कभी भी अगर डिसेंट्री, डायरिया की समस्या हो तो ये अच्छा है। टेस्ट नहीं है, अरुचि है, तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। अरुचि में तो ये सारे चल जाएंगे, अरुचि की अवस्था के लिए सारे चिंचा, आंवला सब कुछ चल जाएगा। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग कि मेडिकेटेड कैसे बनाया जाए। जैसे मेडिकेटेड में है अड़ूसा का एक वासा शरबत करके आता है। वासा शरबत बनाने के लिए देखिए, अभी शास्त्रों में तो क्वांटिटी उसके हिसाब से बताई है। अभी जैसे अड़ूसा का मूल या छार 1 सेर लेना है और इसको 8 गुना जल में पकाना है। 1/4 हमें इसको पकाकर बचाना है। इसको फिल्टर करेंगे, हम छान लेंगे। छानने के बाद फिर से उतनी ही, मतलब जितना हमने छान लिया था उसके 3 गुना ज्यादा, मतलब 1 सेर अगर आपने छान लिया है तो उसमें अभी 4 सेर चीनी लेनी है और इसको हम लोग पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे, ताकि ये शरबत बनाने के साथ हम, मतलब थोड़ा पक जाता है ये, और इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और फिर ठंडा होने के बाद छान कर हम शीशे में भरकर रख सकते हैं। ये दिन में 2 से 3 बार अगर आप देते, देखिए अभी इसमें अड़ुलसा है, अड़ुलसा, वासा, ये एक अत्यंत श्रेष्ठ द्रव्य है जो श्वास व संस्थान पे काम करता है। तो जहां पर खांसी, कुछ अस्थमा,
जुकाम, प्रतिशाय, रक्तपित्त, रक्तार्श, ऐसे कुछ व्याधि है जहां पर हमें मतलब काम करना होता है। तो ऐसे व्याधि में हम एक अच्छा ऑप्शन के रूप में वासा शरबत बनाकर देते हैं। तो शरबत बनाने का उद्देश्य ये है कि इसमें पानी जो होता है, इस पानी से धातु का पोषण हो, क्योंकि रस धातु से ही आगे सभी धातुओं का पोषण होगा। और इसमें हमने ऐसे कुछ कंटेंट डालने हैं जो धात्वाग्नि पर काम करे। अभी यहाँ पर वासा श्वास पे काम करता है, बट वासा जो कि शीत गुण वाला भी है और ये स्तंभन का भी कार्य करेगा। तो रक्त प्रदर में, रक्त पित्त में, रक्तार्श में जहां पर जैसी भी डीओबी की समस्या है या इरेगुलर मेंस या कभी कभी हेवी मेंसेस हो जाते हैं मेनोपॉजल एज में अगर पेशेंट है, तो भी हम ऐसे कुछ अलग अलग जो भी, देखिए शरबत बनाने के लिए कुछ लिमिटेशंस नहीं, आप जो भी चाहे उसका शरबत बना सकते हैं। जैसे अभी हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमने धनिया का पान इतने वैरायटी में यूज कर सकते हैं। हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली हम लोग 3-4 ऑरेंज जूस या फिर कैरी का पन्ना या नींबू का शरबत बना देते, बस इतने तक ही चलते हैं। बट व्याधि के लिए कैसा इसका प्रयोग करना है, इसी को कुछ वाइड स्प्रेड में हम सोचे, हमारा सोचने का तरीका बदले, इसीलिए मैंने ये आज का सेशन खासकर रखा है कि शरबत का प्रयोग भी हम व्याधियों में कैसे करेंगे। अभी आगे आने वाला जो सीजन है इसके चलते हमने इसको खास डिस्कस करना है। इसी प्रकार से हम उन्नाव का भी शरबत बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा कूट कर पकाइए और फिर पहले तो कोई भी अपने पानी में अच्छे से पकाना है, इसको छानना है, फिर इसमें शुगर ऐड करनी है। यही तरीका सबके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दिन में 2 बार हम आराम से पी सकते हैं। ये उन्नाव का जो शरबत है ये रक्त पित्त में और मुहासे में भी खास ये काम करेगा। पित्त विकार में, तो पित्त विकार में मुखपाग आ गया, अम्ल पित्त आ गया, फिर जैसे कुछ बर्निंग सेंसेशन है, दाह व्याधि है, तृष्णा है, हस्तपात का दाह, उरस उरोदाह करके भी कुछ बहुत लोगों को समस्या होती है कि छाती में जलन हो रही, पेट में जलन हो रही, आंखों में जलन है, गर्मी के दिनों में आंखों में भी जलन की समस्या हो सकती है। तो ये सभी समस्या के लिए उन्नाव का शरबत, उन्नाव का शरबत खासकर रक्त दो धातु पर और पित्त दोष पर काम करने वाला है। तो रक्त पित्त पर काम करता है, तो रक्त पित्त व्याधि में देंगे हम। इसके साथ कभी कभार बहुत ज्यादा खांसी अगर है तो खास के भी कभी कभार खून निकल आता है, तो वहां पर भी, या राजयक्ष्मा में या धातु क्षयजन्य अवस्था में भी कभी कभार ऐसे खून निकल सकता है, तो वहां पर उन्नाव का शरबत देने से बहुत ही अच्छे से उसका प्रयोग होगा। एक और मैंने अलग से बताया था कि त्वचा का वर्ण सुधारने के लिए, यानी पीड़िका, मुहासे, इसके लिए भी ये बताया है। मुखमंडल को ये अच्छा बना देता है। इसका स्वाद एक्चुअली बहुत अच्छा है, टेस्टी है, ये स्वादिष्ट है, सुमधुर काम करने वाला है। तो ये इस प्रकार से हम लोग मुहासों में भी, देखिए मुहासे भी एक प्रकार से कई बार देखेंगे तो मुहासों का कारण अधिक मात्रा में कुछ तेज पदार्थ खाना, जैसे खट्टी चीजें खाना भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पित्त का बढ़ना, पित्त प्रकृति में अधिकतर मुहासे हम लोग देखते हैं। तो पित्त प्रकृति जनित मुहासे अगर है तो वहां पर हम लोग कोरिएंडर का, धनिक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ शुंठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपन पाचन करने के लिए आप सोचिए, हमेशा आम, पाजकपट्टी, हिंग, वाष्टक, अधिपत्य कर देकर भी पेशेंट को भी कंटाला आता है, हम लोग भी वही वही करते रहते हैं। तो कुछ थोड़ा वैरायटी में अगर हमें सोचना है तो इसके लिए भी ऑप्शन आपके पास है। दूसरा एक फेमस द्रव्य जो बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में श्रेष्ठ माना जाता है, दाड़िम। दाड़िम बहुत अच्छा है, तृष्णा आता, कितने सारे गणों में इसका वर्णन आचार्यों ने बताया है दाड़िम का। तो दाड़िम का भी हम लोग शरबत बना सकते हैं। दाड़िम का शरबत तो रक्तपित्त, दाह, तृष्णा, श्वास, कास, एनीमिया, पांडु, अतिसार, गृहिणी, सभी प्रकार के व्याधियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर से हम लोग इसको करेंगे। इसको भी हमें पकाना है और फिर चीनी डालकर शरबत बनाना है। और इसका कलर तो कितना सुंदर बनेगा, जैसे दाड़िम का कलर तो सुंदर ही होता है, तो दाड़िम का कलर तो सुंदर। देखिए आजकल हम लोग कभी भी होटलिंग वगैरह कराते हैं, शादी ब्याह के प्रसंग में अलग अलग प्रकार के मॉकटेल्स, कॉकटेल्स रखे जाते हैं, एक सुंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है, लाइक उसमें कुछ स्लाइस लगाकर। तो ये हम घर में भी किसी भी प्रकार से अलग अलग कुछ डालकर इसको बना सकते हैं। तो अनार का शरबत, ये सबसे इंपॉर्टेंट शरबत का काम क्या है, ये हमें मानसिक प्रकार से मन प्रसन्नता देता है। जैसे शरबत का रंग देखते हैं हम लोग, अरे वाह कितना अच्छा दिख रहा है, तो इसका पीने को मन करता है। तो ये आह्लाददायक है, मन की तुष्टि, मन का पोषण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब मन चिड़चिड़ा है, गर्मी से, पसीने से, दाह से, तृष्णा से, कुछ भी व्याधि के कारण, तो ऐसी अवस्था में इस चिड़चिड़ापन को कम करने के लिए आप ऐसे ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो प्यास को मिटाने वाला है,
गर्मी को शांत करेगा। तो कोई भी पित्त जनित विकार में इसका प्रयोग करिए। मुझे नहीं लगता अनार के लिए बहुत लिमिटेशंस है। अनार के गुणों को देखते हैं तो कषाय शीत वाला है, तो अनार तो कई व्याधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। श्रम को कम करने के लिए, श्रम थकान है, दिन भर काम करके शाम को बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, तो वहां पर अनार का शरबत देंगे तो तुरंत चुस्ती पुस्ती भी आ जाएगी। और ये अनार के जो गुण है वो हमारे शरीर को लगेंगे, दीपन पाचन भी होगा, स्वर को भी ठीक करेगा, रुचि अच्छी है इसकी। और इसीलिए गर्मी के दिनों में की, तो गर्मी के दिनों के लिए तो बेस्ट ही है, बट अनार ज्यादातर बारिश के दिनों में आते हैं। जैसे अगस्त से लेकर दिवाली तक इसका मतलब सीजन होता है, तो इस सीजन में ये बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फल तो सभी सीजन में मिलते हैं, बट उस सीजन में अगर इसको उपयोग में लाया जाए तो ज्यादा अच्छा काम होगा ये, ताकि ये दीपन पाचन करने वाला है। तो बारिश के दिनों में भी जो अग्निमंद है, ऐसे कुछ विकार जो निर्माण होते हैं, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर केवड़े का शरबत। केवड़ा, हमें पता है केवड़ा इज अ फेमस फ्लावर। केवड़े का सुगंध, अत्तर, परफ्यूम के रूप में केवड़े का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अनार के शरबत में भी आपको कुछ डालना है तो आप इसमें डालिए, आपको जो भी डालना चाहते हैं। आप इसमें धनिया पाउडर डालिए, आप इसमें कुछ जीरा पाउडर डाल सकते हैं, आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं, आप इसमें कुछ मीरा पाउडर डाल सकते हैं। कोई भी जो कार्बोनेटिव टाइप के मसाले घर में रहते, पाउडर्स रहते, वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। आप इसमें कभी कभार टेस्ट के लिए आमचूर का भी पाउडर डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे कितना रंजक बनाते हैं। तो केवड़े का शरबत भी इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। केवड़े का शरबत थोड़ा सा रेयर, केवड़ा कम मिलता है वैसे मार्केट में, महंगा भी होता है थोड़ा सा बाकी सभी फलों से। ये बहुत ही मतलब टेस्टी और स्मेल इसका बहुत अच्छा आता है। इसलिए मन को प्रसन्नता, रुचि, दीपन पाचन, आमाशय को, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें शांत रखना है, उसको ज्यादा काम नहीं देना है। जैसे हम लोग डिहाइड्रेशन में वही सोचते हैं ना, हम अलग अलग प्रकार के डाइट देते हैं, लाइक लिक्विड, फिर ब्लेंड डाइट करके आता है, जो सौम्य डाइट जिसमें मसाले वगैरह नहीं होते। तो जब हमारे आमाशय को हमें काम नहीं करना है, इरिटेट नहीं करना है, तो ऐसी समस्या में, ऐसी अवस्था में इस प्रकार का शरबत हम लोग दे सकते हैं, जो आमाशय को शांति देगा। पेशाब भी साफ निकलेगी। तो मूत्र पुच्छ, सदाह मूत्र प्रवृत्ति, और अश्मरी है, अश्मरी में पेशेंट बहुत ज्यादा पेन होता है, मूत्राश्मरी में पेशेंट को इतना पेन होता है, इरिटेट हो जाता है पेशेंट, चिड़चिड़ा है। कई बार तो पेशेंट तो मतलब नीचे गिरते ही इतना उनको पेट दर्द होता है, तो वहां पर हम लोग पानी पिलाते बैठते कि पानी पियो पानी पियो। तो पानी पिलाने की वजह से हम लोग धान्य का ये फांड दे सकते हैं, केवड़े का है, खश का भी शरबत बनता है, आगे मैं बताऊंगी, गुलाब का भी बनता है। तो इस प्रकार से ये शारीरिक मानसिक थकावट मिटाने के लिए, और मुख्य इसका काम जो है, ये हमारी मतलब अंतरात्मा को आनंददायी बना देता है, प्यास को मिटाकर तृप्ति देता है, अंतर्दाह हो, एक शरीर में जो गर्मी होती है ना। हाँ देखिए, ग्रीष्म ऋतु में कोई भी प्रकृति का व्यक्ति हो, उसमें तो थोड़ा सा उसको तकलीफ होनी है, प्यास तो लगनी ही है, और कुछ इंटरनली हमें लगता है कि बहुत गर्म हो रहा है। तो ऐसी कुछ थकान या गर्मी को मिटाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। केवड़े का शरबत ग्लानि को दूर करता है। चक्कर आ जाती है, कई बार कुछ कारण नहीं होता है, अचानक से गर्मी के दिनों में कई बार चक्कर आती है, और फिर 2-5 मिनट बैठ दिए तो अच्छा आराम होता है। उसके बाद हम लोग ग्लूकोज देते हैं या कभी नींबू का शरबत बनाकर देते हैं। तो इसकी बजाय अगर हमने ऐसे कुछ इसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो मूत्रकुच्छ ग्लानि में ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। खस का शरबत। खस यानी उशीर, खस वाला बोलते हैं। गर्मी के दिनों में खासकर इसके वाले के पर्दे लगाए जाते हैं दुकानों में या घरों में भी, या फिर जो मट्ठा वगैरह हम लोग लगते हैं ना, मटका रखते हैं पानी का, उसको भी इसके लपेट कर रखते हैं, ताकि पानी जो हो ठंडा हो, सुगंधी हो। वह एक्चुअली खस, उशीर, ये भी एक प्रकार से दीपन पाचन, तृष्णा, दाह प्रशमन, छर्दी, ऐसे कुछ सभी गणों में इसका वर्णन आ गया है। उशीर इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन रक्तपित्त, रक्तातिसार, या फिर रक्तप्रदर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी सभी अवस्था में, रक्तपित्त जहां पर दुष्ट हुआ है, ऐसी सभी अवस्था में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। खस का भी शरबत इसी प्रकार से बनाएंगे हम ये भी बहुत ही क्योंकि खस तो प्रसिद्ध है उसके स्मेल के लिए, तो ये भी बहुत ही स्मेल वाला होगा। प्यास, अंतर्दाह, पेशाब की जलन है, मूत्रकुच्छ है, श्रम, ग्लानि,
बहुत थकान आ चुकी होती है, शारीरिक मानसिक। गर्मी के दिनों में ऑफिस से लौटते लौटते बहुत एक दिन भर का काम का बोझ रहता है, ट्रैवलिंग होता है, कुछ कुछ लोगों को तो एक एक घंटा ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है अपने काम की जगह से घर। तो ऐसे आने के बाद, लौटने के बाद अगर कुछ हमें आनंद तृप्ति देने वाला हो तो ये ऐसे शरबत हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खस का शरबत जो पित्त ज्वर, पित्त प्रधान संप्राप्ति, रक्त पित्त में, पित्त विकारों में कुछ लोगों को हमने देखा है, मैंने देखा है कि कुछ जो है गर्मी में जाकर या धूप में जाकर भी आते हैं, तो घर में आने के बाद उनका मतलब आंखें लाल हो जाती है। ये तो कोई ये नहीं है, बट क्योंकि पित्त प्रकृति में तो आम है बात ये, आंखें लाल होना। या कभी कभार उसमें जलन भी होती है, बहुत ज्यादा धूप में टहलने से, फिर हमने चश्मा नहीं लगाया, गॉगल नहीं लगाया, कुछ स्कार्फ नहीं अगर पहना हो, तो यहाँ पर आंखों में लाली जलन आती है। तो इस मौसम में खस का शरबत बहुत अच्छा है आपको गर्मी से बचाने के लिए। फिर हाँ, और एक गर्मी के दिनों में जो आती है ना, घमौंडी आकर के आती है, प्रिकली हिट, तो प्रिकली हिट के लिए भी ऊपर ऊपर से पाउडर लगा देते हैं गर्मी का और हो गया, ऐसे नहीं है। तो इसको भी हमें कुछ ट्रीट कराना हो, क्योंकि कुछ लोग कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, क्योंकि जब घमौडिया बनती है तो खुजलाने की इच्छा होती है फिर खुजलाते खुजलाते कई बार जख्म बन जाता है। तो वहां इसको हमें ट्रीट करने के लिए हम लोग आरोग्यवर्धिनी या कुछ गंधक रसायन, हरिद्राखंड या ऐसे कुछ कल्प देंगे, बट इसके साथ अगर हमें कुछ ट्रीट करना हो अंदर से तो इसके लिए भी ये खस का शरबत बहुत अच्छा काम करेगा। उशीर इसमें है। तो अभी जैसे हमने एक वासा का शरबत मैंने बताया था, वैसे ही दूसरा एक है गुरुची का शरबत। मुझे लगता है गुरुची के ऊपर तो अभी आयुष मंत्रालय ने भी अलग अलग कुछ प्रकल्प निकाले थे, जैसे कुछ आजादी का अमृत महोत्सव के चलते अलग कल्पना या अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत गुरुची का भी एक या औषध ड्रग, औषधि वाटिका करके सभी जगह पे बढ़ाने को बताया था। वहां पे गुरुची कहीं पर भी आ जाने वाली ऐसी एक प्लांट है, वनस्पति है, जो बहुत आराम से आ जाती है गुरुची। तो गुरुची तो बेस्ट है। आई थिंक गुरुची सभी प्रकार, सभी स्त्रोतों से भी काम करती है, रस से लेकर शुक्र तक। तिक्त है, दीपन पाचन है, रस रक्त पाचक गणों में इसका वर्णन आया है। तो कोई भी व्याधि की शुरुआत तो अग्निमांद्य से ही होती है। तो देखिए, गुरुची घनवटी हम सभी प्रकार के ज्वर में प्रयोग करते हैं, हम सभी प्रकार के त्वचा विकारों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सभी प्रकार की पित्त जनित दृष्टि जहां पर भी है वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इसको ही थोड़ा, अभी क्या करेंगे, गिलो को हमने लाया, ताजी गिलो हमें लानी, ताजी गुरुची हम लोग लाएंगे और इसको दो तीन तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको पकाना है पानी में डालकर, पकाने के बाद जब आधा बच जाता है तो इसको हम लोग छान लेंगे और फिर इसमें चीनी मिलाकर इसको शरबत बना देंगे। दूसरा है कि गिलोय को लाएंगे हम लोग, उसको अच्छे से धो देंगे, उसको थोड़ा सा कूटेंगे, मोटा मोटा कूटेंगे ताकि वो अच्छे से पानी में उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा हो, और जैसे कूटते हैं तो उसके गुण भी जल्दी पानी में उतर आएंगे। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से मतलब ये कर लिया, कूट लिया, फिर 8 गुना जल में डाल दिया और फिर एक चतुर्थांश जब बचता है तो छान लिया और फिर इसमें हमने चीनी मिला दी, बस इस्तेमाल कर लिया। 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको जो भी ऐसे औषधि वाले जो बनाए हमने, इसको पानी के साथ पीजिएगा, यानी सिरप फॉर्म में इसको बनाए तो पानी के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट कितनी भी अच्छी चीज है, बट मात्रा क्षिति अध्याय को हमें नहीं भूलना है, मात्रा का हमें हमेशा से ध्यान रखना है। तो पानी में डालकर पीजिएगा। ये शरबत जैसे मैंने बताया, ज्वर, ज्वर में कितने सारे अलग अलग लक्षण हैं, अरुचि है, अग्निबांध है, श्रम है, थकान है। ज्वर में ऐसे बताया कि ज्वर ये ज्वर के चिकित्सा में आचार्य बताते हैं कि ज्वर में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उसके आजू बाजू का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि उसका चिड़चिड़ापन कम हो। तो उसके साथ जो लोग हैं वो भी ऐसे ही उसको शांति, उसको समझने वाले लोग हो। ये मैंने पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा ये लगा कि सही मायने में कितनी बारीकी से विचार किया है। ज्वर के चिकित्सा में बताया है कि ज्वर के पास जो व्यक्ति मतलब उसके साथ रहेगा ना, घर वाला हो या कोई भी हो, तो वो उसको पसंद आने वाला हो, क्योंकि ज्वर में व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा बन जाता है। तो इसीलिए आचार्य वैसे बताते हैं। तो ज्वर में आए हुए जो भी सारे लक्षण हैं, इनको कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। पित्त विकार तो वाइडली हमने देखे, फिर सभी प्रकार के पित्त विकार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब की जलन है, पेशाब रुक रुक कर आना हो, या फिर चेस्ट ये है इरिटेशन, लाइक हृदय में, छाती में जलन हो रही है, आंखों में जलन है, या आंखें कभी कभी गर्मी के दिनों में आंखें कभी कभी सूखी भी बनती है, थक जाती है, ऐसे लगता है कि आंखें बंद कर कर बैठे रहे।
ऐसी भी कुछ कंडीशंस होती है या ऐसा भी लक्षण दिखने को मिलता है हमें। मूत्रकृच्छ में फिर रक्त की दृष्टि वाले कितने सारे व्याधि है, वात रक्त है, रक्त पित्त है, रक्तातिसार हो या हलीमक है। रक्त पित्त की दृष्टि से कामला वगैरह भी व्याधि निर्माण होते हैं ना, कामला वगैरह, हलीमक है, रक्त पित्त है, धातुगत ज्वर है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये भी लक्षण हो सकता है। कई कबार ज्यादातर हमने देखा कि जहां पर जिस व्यक्ति में थोड़ी सी स्थूलता हो, मेद धातु का जो मल है, स्वेद उपधातु, तो स्वेद अधिक बनता है तो पसीने के दुर्गंध भी आते हैं। पित्त प्रकृति में तो ये कॉमन है, बट कई लोगों में पसीने की बदबू आना ये भी शिकायत होती है। तो ऐसे अवस्था में भी गुरुची का शरबत काम करेगा, ये रसक का पाचन करेगा। और क्लेद जो मतलब अधिक, क्योंकि स्वेद अधिक बनता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट प्रोडक्ट्स अधिक बन रहे हैं। तो धातुगत स्तर पर जो छोटे छोटे मतलब एक जैसे हमने स्त्रोतसों की संकल्पना की है ना, स्त्रोतस में पुरुषाह वगैरह, तो ऐसे सभी स्त्रोतसों में या शरीर की हर नलिका में जो मार्ग में छोटे छोटा जो जमा हुआ जो भी है, क्लेद है, कुछ अंश है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको निकालने के लिए इसको निकाल देंगे तो पसीना की दुर्गंधी भी कम हो जाएगी। तो इस सिंपली शोधन करने के लिए स्त्रोतसों के मार्गों का ये गिलोय का शरबत काम करेगा। फिर कुछ इस डिसीजेस है, जैसे पुयमेह है, गोनोरिया टाइप के है, जहां पर भी पेन या दाह भी होता है, वहां पर पिटिकाएं निकल आती, फोड़े फुंसिया पिटिका, इसमें भी ये काम करेगा, क्योंकि फोड़े फुंसिया पिटिका में भी तो रस रक्त धातु की दृष्टि होती है, तो वहां पर भी ये काम करेगा। तो प्रमेह में भी काम करेगा, क्योंकि क्लेद अधिक बना है, और प्रमेह में तो कितने सारे दोष विषयाचार्य बताते हैं। तो इन सभी गिलोय शरबत आई थिंक कि आप वाइडली यूज कर सकते हैं, वाइडली, क्योंकि गिलोय तो हर तीसरे गली में आपको मिल जाती है, हर दूसरे घर में गिलोय मिल जाती है। तो गिलोय का शरबत तो एक बहुत ही अलग सा भी है, और आपको कई सारे व्याधियों में इसका इस्तेमाल करना आता है। दूसरा मैं बताऊंगी, बहुत फेमस टाइप का ये फूल है, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल, रोज वाटर है, गुलकंद है, गुलाब का जो ये है, कई सारे व्यंजन बनाने के लिए, मीठे व्यंजन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गुलाब का जो शरबत है, इसमें भी वैसे ही हमें बनाना है। गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छे से धो देना है, इसको पकाना है, फिर इसमें हम चीनी डालेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा नींबू का सत्व भी डाल सकते हो। जो भी अभी मैंने बताए थे औषधि छोड़कर, उसमें इंग्रेडिएंट्स आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करिएगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है। तो ये गुलाब का शरबत तो बहुत ही सुंदर, कलर तो कितना सुंदर आएगा इसका, देखिए सोचिए। और ये अत्यंत मधुर, अत्यंत इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। ये अभी जो हमने डिस्कस किया, इन सभी व्याधियों में, मूत्रदाह, सदाह, मूत्र प्रवृत्ति, पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक आना, या पेशाब के बाद वहां पे जलन होना, मार्ग में जलन होना, पित्त ज्योनि व्यापत है, रक्त प्रदर है, फिर पित्त ज्योनि व्यापत के कई सारे कोरिलेशन हमने किए अलग अलग व्याधियों के साथ। फिर गर्मी लगना वगैरह भी ऐसे कुछ व्याधि होते हैं, या अंतर्दाह, थकावट है, अवसाद है, थकान बिल्कुल है, भ्रम, चित्त की अस्थिरता। चित्त की अस्थिरता, जैसे मैंने बताया कि शरबत ही हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला है। तो जब भी अस्वस्थता है, कुछ बोर हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन में कुछ व्यथा है, या मन बहुत ही एकदम उदास हो गया है, तो ऐसी अवस्था में भी कोई अच्छा सा शरबत बनाकर पी लेते हैं तो मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो जलन, मूत्रकृच्छ, आंखों की जलन, सूखी, ऐसे कुछ विकारों में। और क्योंकि गुलाब का शरबत तो नित्य सेवन करने वाला है, क्योंकि गुलाब का, मुझे नहीं लगता कि गुलाब का शरबत डेली पीने से किसी को कुछ समस्या हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक बनेगा गुलाब का शरबत अगर हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एक लास्ट वाला मैं बता देती हूँ, नींबू का शरबत। आई थिंक नींबू का शरबत, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको नींबू का शरबत पसंद नहीं हो, क्योंकि नींबू कितने गुण वाला है। और नींबू का शरबत तो, हाँ, ये सारे शरबत आप कार्बोनेटिव है, डाइजेस्टिव है, तो कॉन्स्टिपेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मलावरोध को दूर करने के लिए, अजीर्ण में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पेशेंट में आम पाचन की जो भी अवस्था है, तो इस आम पाचन की सभी अवस्था में आप आंवले का, फिर चिंचा का, या फिर धनिया का, शुंठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट वाला है आज का हमारा नींबू का शरबत। नींबू का शरबत तो फेमस ड्रिंक है आई थिंक। नींबू तो रोज खाया जाने वाला एक ऐसा फल है कि रोज हम लोग इसको खाते ही, खाना खाने के साथ भी। और कई सारे लोग तो खाना खाने के बाद नींबू को पानी में डालकर भी पीते हैं, क्योंकि नींबू पसंद किया जाता है। कई, मुझे लगता है सब्जी में, दाल में, हर व्यंजन में
नींबू काम करता है, नींबू का महत्व है, नींबू क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद में आचार्य ने बताया कि सभी रसों का इस्तेमाल हमें नित्य सर्व रसाभ्यासम मधुराम्ल लवण, तो अचार है, चटनियां बनती है, तो कचुम्बर बनता है, तो इसमें हम लोग नींबू का रस थोड़ा सा डाल ही देते हैं। तो नींबू का शरबत तो कितना वाइडली, पेशाब की जलन है, रक्त पित्त है, दाह है, मूर्छा, किसी को चक्कर आ गई तो बस पिला दिया। बस नींबू का ये बताऊंगी मैं कि ज्यादा एसिडिटी की समस्या जिनको है वो नींबू का रस कम डाले, बट नींबू डाले जरूर, क्योंकि ये गर्मी सर्दी में भी अच्छा काम करता है। ये सभी विकारों में, पेशाब, मूत्रदाह, मूत्रकुच, ये वो सब कुछ अभी जब जो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन सभी कंडीशंस में ये काम करता है। इट इज गुड, मतलब कार्बोनेटिव एजेंट है, एपेटाइजर के रूप में भी जो आजकल ये किए जाते हैं ना सूप, अभी थोड़ा सा सूप का ये कम हो गया, लाइक सूप भी वही कार्बोनेटिव का ही काम करते हैं, बट आजकल जो एक वेलकम ड्रिंक के रूप में जो जलजीरा, जीरे का, तो नींबू के शरबत में भी आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, नींबू के शरबत में आप सौंफ का भी पाउडर डाल सकते हैं, एला पाउडर भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। इन सभी शरबत में आप अभी देखिए डायबिटीज का पेशेंट है तो शुगर कम डाल, ये तो हम लोग जानते हैं। जहाँ पे जरूरी हो, जहाँ पे आप कर सकते हैं, अवेलेबल है, तो पुराना गुड़ डालिए। पुराना गुड़ डालने का फायदा ये है कि आजकल के इसमें तो शुगर को एक पॉइजन के रूप में माना जाता है, तो शुगर, क्योंकि कोई भी शरबत बनाने के लिए शुगर ज्यादा लगती है, तो उसका टेस्ट आता नहीं है। तो जहां पर संभव हो सके वहां पर आप पुराने गुड़ का इस्तेमाल करिए, नया गुड़ मत डालिए, क्योंकि नया गुड़ डालेंगे तो आम का पाचन भी नहीं होगा, ये पित्त का प्रकोप करने वाला होता, और हम लोग नवान्न सेवन का विरोध करते हैं। तो नया गुड़ नहीं डालना है, पुराना विदाउट केमिकल जो डायरेक्ट खेती से आता है उस गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और एक ऑप्शन आपके पास है, आपको शुगर भी इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप मिश्री यानी खांडसरी, कैंडी शुगर, इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, जो हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, आप जो भी एडिशनल डालना चाहें वो सब कुछ एडिशनल डालिएगा, आपके उस व्याधि के हिसाब से भी आप 3-4 सभी कुछ मिलाकर भी बना सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में भी आप मिला सकते हैं। गुलाब का जो है, गुलाब की पंखुड़िया या गुलाब का अर्क या गुलाब का जो शरबत है, इसको आप किसी के साथ मिला भी सकते हैं, जैसे चंदन गुलाब का, जैसे मैंने शुंठी सोप का मिला दिया। तो गुणों या रसवीर्य को देखकर एक दूसरे के काम को ना ये करे, वो बिगड़ा दे, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन के साथ भी आप बना सकते हैं। तो ये आज फर्स्ट सेशन में हमने इतने पढ़े। नेक्स्ट और एक सेशन हम लोग करेंगे शरबत का, इसमें हम लोग और कुछ भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना बता दिया है। अभी आप लोग बताइए, अपना अनुभव बताइए, और फिर कुछ बाकी केसेस भी हो तो वो भी बताइए। यस, नमस्कार सभी को। सरिता जी, प्रिया, डॉक्टर प्रिया, संपदा जी, कुसुम मलिक, बहुत दिनों के बाद। मैडम जी बताइए, क्या शरबत, कौन सा शरबत बनाती है आप, डॉक्टर कुसुम? प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम, बताइए। मैम बहुत अच्छा बताया आपने। मैम मुझे तो लगभग बाकी सब आपने कवर कर दिए हैं, मुझे तो एक वो जो आम पानक करके आता है वही ध्यान आ रहा था। आपके महाराष्ट्र में भी मैम बहुत यूज होता है और हमारे नॉर्थ में भी बहुत यूज होता है। जो कच्ची मैम कैरी आती है, वो कैरी को भून के जो हम बनाते हैं, वो तो मैम उसमें भून के बनाते? जी मैम, भून के बनाते हैं हमारे यहाँ। जैसे मैम कैरी होती है ना, हाँ ठीक है, जो आम रहता है उसको हल्का सा ऑयल लगा के उसको डायरेक्ट गैस के ऊपर भून देते हैं। तो मैम जैसे उसका ना भून जाएगा तो उसका छिलका उतर जाएगा, और उसको पानी में अच्छे से मैश करके, और फिर उसमें आपको जितना भी जो भी शुगर वगैरह जो भी डालना है शुगर डाल दीजिए, और फिर उसमें मैम जो भी है जैसे तो फिर वो पका कर हो गया ना, तो वो मतलब आम का मगज निकालना ना, अंदर का पल्प निकालना ना, तो उसको पका देना। लेयर उसके उतर जाएगी मैम, लेयर ऑटोमेटिकली, मतलब अपन बहुत इजीली वो पील ऑफ हो जाती है। जैसे मैम बैंगन का भरता आप लोग बनाते हैं तो वैसे हम बैंगन को भूनते हैं, सेम वैसे ही उसकी लेयर उतर जाती है। तो मैम उसके बाद में उसका जो पल्प है उसको अच्छे से अपन पानी में मैश कर लेते हैं, और उसके बाद में क्योंकि मैम वो बहुत खट्टा होता है तो अपने को शुगर तो उसमें लगता ही है थोड़ा सा, जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है इसके साथ, शरबत के साथ थोड़ा शुगर ज्यादा जाता है शरीर में। मैम, और आम तो मैम बहुत खट्टा हो जाता है तो अपन ऐसे नहीं ले सकते। तो मैम उसमें ना भुना हुआ जीरा डाल के और जैसे काली मिर्च पाउडर डाल के, तो मैम वो बहुत अच्छा मतलब एपेटाइजर का काम करता है, तो हमारे बहुत अच्छा यहाँ भी यूज होता है। और एक दूसरा मैम मुझे ध्यान आ रहा था, आप जब बता रहे थे सौंफ के बारे में, तो मैम सौंफ का मेरा मतलब प्रैक्टिकली अनुभव है कि मैम मेरे ना ब्रदर की शादी थी, तो उस समय पे ना मेरा ऐसे गला बहुत बैठ गया। कैमरा खोलिए कुसुम, आप कैमरा खोलिए जरा, देखिए। 1 सेकेंड मैम, 1 सेकेंड प्लीज। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ,
तो मैं मेरे ब्रदर की जब शादी थी तो मैं ऐसे शादी में बहुत ज्यादा बात करनी पड़ रही थी, तो मेरा गला बहुत बैठ गया था। तो उस समय पे मैंने सौंफ का हल्का सा उसको बॉईल करके ऐसे उसका काढ़ा बनाया और वो मैंने पिया, तो मैम तुरंत रिलीफ हो गया था घंटे भर में। नहीं तो मेरी आवाज बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। तो वेरी वो नाइस ठीक ठीक स्वरभेद, मतलब वो यस। ड्रिंक में तो नहीं है, बट मैं मुझे ध्यान में आया तो इसलिए मैंने शेयर कर लिया। नहीं नहीं, शुंठी और सौंफ का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो ना। आप आमवात जी के पेशेंट है, घरेलू कुछ आपके जो जी मैम, आते हैं ना शुंठी कोई फांड कोई। तो मैम हम शुंठी फांड तो जनरली बहुत यूज करते हैं पेशेंट में, जहाँ पे भी हम्म, आम की अवस्था लगती है तो वहां पे शुंठी फांड तो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा आम बहुत पाचक। अच्छा काम। सौंफ का भी बना दीजिए, सौंफ का ना पेशाब की जलन के लिए। और जैसे सौंफ पीते ये हैं साफ मैम। करने वाला है ना, लाइक इरेगुलर मेंसेस में या स्कैंटी मेंसेस में भी हम लोग दे सकते हैं ना, क्योंकि जी वात का जी जी अनुलोमन हमें करना है। तो शुंठी सौंफ हम लोग अगर देते हैं पानक, तो बहुत अच्छा, जी मतलब एक अलग सा भी हो जाता है ना कुछ ट्रीटमेंट में। पेशेंट को क्यों जी हम जी लोग बस राइट कुटी वटी खिलाते रहे, ये भी कुछ खिलाते राइट पिलाते राइट जाइए। राइट राइट मैम। और मैं यस। मैम जनरली मैं मतलब ये ड्रिंक में तो नहीं है मैम, बट मुझे ध्यान में आया तो मैं सोच रही हूँ शेयर करूँ। मैम हाँ जनरली पेशेंट में जो दीपन पाचन इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैम कई हाँ। बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैम मैं एज सच मेरा क्लिनिक सेटअप नहीं है, तो कई बार हम्म मैम ऑन कॉल पेशेंट होते हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह, नॉर्थ में मैम मेडिसिन का बड़ा क्राइसिस है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बड़ी अच्छा, मुश्किल से मिलती है अच्छी क्वालिटी की। तो मैम जहाँ पे बिल्कुल। पेशेंट को कुछ अच्छी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, पेशेंट रिमोट एरिया में है, विलेज एरिया में है, जहाँ पे नहीं मेडिसिन मिल सकती, तो मैम मैं जीरा, धनिया और सौंठ इन तीनों का पाउडर यस। बनाने को बोलती हूँ। और उसमें हम्म मैम अगर पित्त प्रकृति का थोड़ा पेशेंट है तो उसमें हम मिश्री मिला देते हैं। और हम्म। ये मिक्सचर बना के मैम मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि एम्प्टी स्टमक लेना है अपान काल में। तो ये वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा काम करता है मैम, दीपन यस यस पाचन अच्छा करता है। तो यस मैम ये यस। कैसे है कि ये जो मसाले हैं ये क्या पेशेंट को घर में ही मिल जाते हैं, हाँ तो वो वही तो, ये मेडिसिन की प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली आती। इसीलिए मैंने रखा कि हाँ घरेलू कुछ अपने राइट अपने चीजों से हम लोग इसको क्यों नहीं राइट बनाए। राइट। यस। जी मैम बहुत ही तो अच्छा बताया मैम। आप अभी देखिए, आपके दिमाग में अभी आ चल रहा है ना, ये बनाऊं वो जी बनाऊं, जी जी कुछ जी मैम। अलग तरीके से राइट सोचूं, राइट तो राइट। ये यस यस यही प्रयास है कि अलग से हम लोग आपका सोचे। लेक्चर मैम थोड़ा ट्रिगर कर देता है माइंड को, तो सोचने पे मजबूर हो जाता है। थैंक यू मैम, बहुत यस अच्छा यस बताया आपने। डेफिनेटली, जी या और कुछ आपका केसेस का फॉलोअप बताइए, केसेस का फॉलोअप बताइए कुसुम। आपने, मैम मंडे को मेरी पेशेंट आएगी, मैं मंडे को आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके ओके। सरिता जी आप बताइए कुछ, आपका थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस शरबत के साथ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं यूज करते आप? ओके। Yes, यस। ma'am. अच्छा, उषा जी तो बहुत यूज करती होंगी, रोज एक यस शरबत। मैं रोज एक। मैं थोड़ा मैम नया कुछ बताती हूँ आपको। हाँ बताइए हमारे जरूर। हाँ गांव में ऐसा होता है कैमरा कि खोल कर मेरे बताइए। दादी जाते थे ना हम, तो समर में हमारे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन रहता था, तो कम हाँ से कम 100-200 लोग हाँ। हमारे घर में रहते थे। तो उस टाइम मेरे दादी क्या करती, मिट्टी का घड़ा के अंदर सौंफ डाल देती, और थोड़ा सा ये गुलाब की पत्ती वो ओवरनाइट रख देती थी। और उसके बाद सुबह में वो जो फ्रेश बना हुआ रहता ना मैम, हाँ, तो उसी के साथ, हेलो, मैं सुन रही यस हाँ यस। हाँ, तो वो दोनों मिक्स थोड़ा नीचे करके करिए, फिर थोड़ा नीचे सुबह, करिए, आपका फेस कट रहा है, फेस कट रहा है। अच्छा ओके, हाँ, और अभी उसमें आपने लूज कर लिया है वेट बहुत ज्यादा, डाइटिंग करके क्या, नहीं 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 मैम, वो कोरोना हो गया वेट था ना लूज कर उसके लिया है। चक्कर, हाँ, मैं कम से कम 1 वीक मूव पर थी, इसीलिए थोड़ा नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा। वो दोनों मिक्स करके फिर मिश्री डाल देते, और जब पूरा वो ओवरनाइट जो रखा हुआ रहता है ना सौंफ एंड ये गुलाब की फ्रेश पत्तियां, वो ओवरनाइट रखने के बाद उसको दूसरे दिन निकाल के फिर छान के उसमें नींबू और मिश्री मिक्स करके पीते थे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता मैम, क्योंकि मिट्टी का अच्छा। भी फ्लेवर आता था। मुझे अभी भी वो टेस्ट याद है, इतना अच्छा लगता था वो, मिट्टी के घड़े लेकिन में ये सब डालकर अभी, ना, हाँ, मिट्टी, मिट्टी के घड़े में एक्चुअली ना नीचे, मैम वो तो बहुत ही टेस्टी बनेगा ना, और मिट्टी के गुणधर्म उसमें लगेंगे ना, लाइक। हाँ, और क्या करते हैं मिट्टी जहाँ रहती ना जमीन पर, उसमें गड्ढा कर देते बड़ा सा, और बड़ा सा, क्योंकि इतने सारे इंसान रहते तो फिर उसके लिए चाहिए ना, तो बड़ा सा गड्ढा में वो पूरा मिट्टी का वो 2-3 ऐसे रख के करते थे, तो इतना टेस्टी लगता था वो, कि अभी इतना शरबत पी रहे हैं मगर उसके फ्लेवर जैसा अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, तो भाई हाँ सही वो भी, बात है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली गर्मी के गाँव में टाइम रहता है मटके तो में ही रखते हैं ना सब का कुछ। सामान करता है ना मैम,
क्योंकि ये तो मैं कितना कम से कम 40-45 साल पहले की बात कर रही हूँ ये। तब बनाते थे मेरी दादी। और आपका मैम सच में बहुत ही अलग अलग टाइप का समझ, ऐसा लगता है कि चलो अभी और कुछ इसमें भी है। कोकम का भी बनाते हैं ना? कोकम का अभी अगले सत्र में मैं, और अभी बाकी सारे बच्चे हैं, कोकम बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा तो उसका भी बहुत अच्छा रहता है, कोकम का भी फ्लेवर अच्छा रहता है। कोकम का तो बेस्ट ही रहेगा बिल्कुल, बहुत ही वो भी सेम काम करेगा एक्चुअली। हाँ जी मैम। एक्चुअली क्या होता है ना, हम रोज की गड़बड़ में चाय कॉफी बना लेते हैं और बस बाकी दूसरा कुछ सोचते नहीं है टाइम की कमी से। बट अगर एक्चुअली सोचना चाहिए और पेशेंट को भी बताना है, क्योंकि पेशेंट को भी अच्छा लगेगा ना। आप सोचिए ना, पेशेंट कितना खुश होगा आप ऐसे कुछ मेडिकेटेड शरबत बता देते हो, तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा ना। थोड़ा वैरायटी, नहीं क्या आयुर्वेद में गुटी वटी वो पेशेंट कंटाला करते हैं बहुत बार ऐसे कि कैसे खाना करें। तो नहीं ठीक है। संपदा जी, थैंक यू भैया, डॉक्टर प्रगति, तेजल, बताइए कुछ केसेस भी हो तो बताइए, आपका भी अनुभव कुछ शेयर करिए। मैम मैंने एनल फिशर के बारे में पूछा था एक पेशेंट का। दात्याधिक रूप बताया था। अच्छे रिजल्ट्स मिले, पेशेंट के कंप्लेंट्स कम हो गए। वेरी नाइस यस। उसको बाद में ओरली क्या देने का मैडम? 10 डेज दिया था दात्याधिक रूप, अभी कल का 10 डे है, ये दे रही हूँ। अभी क्या चल रहा है उसको? दात्याधिक ग्रोथ और आरोग्यवर्धिनी है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अभी स्टार्ट किया, बस्ती दिया था दात्याधिक ग्रोथ का। हाँ, नहीं अभी कॉन्स्टिपेशन है क्या उसका? मतलब पेट साफ हो रहा है अच्छे से? कुछ नहीं कुछ कंप्लेंट नहीं। तो अभयरिष्ट दीजिएगा फिर अभी तो। अभयरिष्ट कितने दिन तक देने का? एक 15 दिन चलाइए, अभी इसमें ऐड करिएगा। अभी कंप्लेंट्स क्या है उसका? अभी कंप्लेंट्स क्या है बताइए। अभी नहीं, उसको नहीं कुछ कंप्लेंट नहीं है। पहले एनल फिशर थे, टॉयलेट को प्रॉब्लम था, दिन भर पेन रहते थे उस रीजन पे, और हार्ट स्टूल था। अभी सब कुछ, अब कुछ नहीं कंप्लेंट्स उसकी। ठीक है, फिर अभयरिष्ट ऐड करिएगा आई थिंक। और थोड़े दिन, एक 7 दिन के लिए आरोग्यवर्धिनी भी चलाइएगा। मतलब जो भी कुछ बचा कुचा वो है, वो सब कुछ अच्छा क्लियर हो जाएगा उसका। ओके मैम, ठीक है। आप बताइए कुछ अपना अनुभव शरबत के बारे में। कौन से इसका आप इसमें आप किसमें कौन सा ये यूज करेंगे? आप पानक यूज करेंगे, बताइए ऐसी कंडीशन में। मैडम ग्रेप्स का होगा? हाँ करिए, ट्राई करिए। धान्य का भी कर सकते ना इसमें। धान्य का जलन वगैरह होती है तो, गुददाह वगैरह है तो इसमें कम होता है ना। हाँ ओके यस। और किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ प्रिया जी बताइए। हाँ मैम, हम नॉर्मली जो अपने हर पेशेंट्स में एक शरबत तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ओवरनाइट सोक्ड एक चीज देते हैं। बड़ी सौंफ का हम गायनी में काफी यूज करते हैं। आपने एक बार बड़ी सौंफ और फ्लैक्स सीड्स मिक्स करके भी बताया था एक लेक्चर में कि वो भी खाने के लिए बीच बीच में दिया करिए। तो एक वो चीज हमने अभी नई ऐड ऑन की है, उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बड़ी सौंफ का तो भिगो के रात में पानी बना के वो सुबह हम जरूर देते हैं। और शोथ में हम मेथी दाना और उसको धनिया के बीज को भिगो के देते हैं, उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। अभी बीच में हमने एक पेशेंट में हमने यूज किया था धनिया के पानी का, उसको सीवियर बर्निंग थी, पर वो रात के समय उसने फोन किया हमें 8 बजे। तो हमने सिर्फ उसको ज्यादा सा बताया कि 2 चम्मच 1 कप पानी में डाल दो और एक सिप लेते रहो ठंडा करके। और एक बार धनिया का और एक बार सौंफ का। हम सुबह उससे बोला मैम वो हमें तो 1 घंटे में ही आराम मिल गया था और वो सही हो गया था, हम आराम से सो गए थे। फिर वो मॉर्निंग में हमारे पास आया था। अच्छा, यस बिल्कुल, वेरी नाइस। और धनिया का सौंफ का ना पेशाब की जलन के साथ कुछ जैसे ये होता है ना, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, या मतलब खुलकर यूरिन नहीं आती है, ऐसे थोड़ा ड्रॉप करके में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोनों का। बिल्कुल। तो यही प्रकार है ये तो देखिए, धनिया, मेथी और सौंफ, ये हम लोग हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें अभी मैं कल दूसरे सत्र में मैं खजूर वगैरह का भी बताऊंगी। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, बस हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या दे सकते हैं, अलग से क्या दे सकते हैं। इस प्रकार से तो ऑप्शंस तो हमें मिल जाते हैं बिल्कुल, बहुत सारे।
मैम इसमें हाँ, हम काली द्राक्ष भी ऐड करते हैं, धनिया हाँ, और सौंफ के साथ। मनुकी का तो बना उसका मनुकी का कॉम्बिनेशन भी बनाती अच्छा है। लगता है। हाँ, और एक एडिशनल हम बिल्व का जूस देते हैं। यहाँ पे हाँ, बिल्व बिल्व तो का अच्छे है। मिलते हैं। हाँ, तो वो जब गर्मियों की सीजन रहती है तभी बिल्व का जूस बना के भी ऐसे पानक के रूप में या अनुपान के रूप में भी देते हैं। कई कई अतिसार के पेशेंट होते हैं या गर्मी लग जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, उस सीजन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। यस यस यस, बिल्व तो श्रेष्ठ द्रव्य है, ग्राही है, तो गृहिणी, डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी इसमें, अतिसार, प्रवाहिका, डिसेंट्री, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सभी इसमें दे सकते हैं ना। बिल्व बहुत सुंदर काम करेगा बिल्व का, और हाँ। टेस्टी भी आता है, बिल्व का शरबत बहुत टेस्टी भी बनता है। हाँ, आप हाँ, कहाँ हाँ, से हाँ। तेजल? मैं भुज, कच्छ, गुजरात से। अच्छा, गुजरात। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इस महीने फर्स्ट टाइम आए ना आप? हाँ, फर्स्ट टाइम हूँ। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कल का लेक्चर तो इतना अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। वेरी नाइस। यस, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि कुछ नया नहीं सीखा हो। एक्सपीरियंस बिल्कुल सबके बिल्कुल। मिलते हैं। यस यस, ओके। चलिए फिर, अगर कुछ किसी का ये नहीं है, सवाल नहीं है, तो हम लोग रुके फिर आज के लिए। सरिता जी, संपदा जी, कोई प्रगति, डॉक्टर प्रगति, कोई अगर केसेस वगैरह नहीं है तो हम लोग रुके फिर आज के लिए। ओके मैम, थैंक यू। यस यस, फिर नेक्स्ट सेशन हम अगले वीक करेंगे इसका दूसरा। उसमें बहुत और अगर एडिशंस बहुत आएंगे। अभी आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया कि कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और कल हमारा 5:30 बजे पीवी तिवारी सीरीज का दूसरा सेशन है, कल 5:30 बजे, तो कल भी जरूर आइएगा। मैं शेयर करूंगी आप सभी को लिंक। ठीक है, ओके। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। यस, नमस्कार मैम।